नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन। खासतौर पर दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी जो पहुंच है, उसमें काफ़ी असमानता दिखती है। ये जीवन के लिए ज़रूरी है, पर अरबों लोग इससे वंचित हैं। हाँ, बिल्कुल। हम WHO की कुछ रिपोर्ट्स और लैंसेट ग्लोबल हेल्थ कमीशन के विश्लेषण पर नज़र डालेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है, क्या रुकावटें आ रही हैं और हाँ, क्या समाधान हो सकते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं इसे। जी। तो शुरुआत आंकड़ों से करते हैं, और ये आंकड़े सच में चौंकाते हैं। दुनिया भर में करीब 5 अरब लोग, सोचिए 5 अरब, सुरक्षित, अच्छी क्वालिटी वाली और सस्ती मेडिकल ऑक्सीजन से दूर हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और अगर हम क्षेत्रों को देखें तो दक्षिण एशिया में स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। वहाँ ज़रूरत का करीब 78% पूरा ही नहीं हो पा रहा। 78%? जी, और पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी ये आंकड़ा 74% है। कोविड-19 ने तो जैसे इस पूरी कमी को सबके सामने ला दिया, खासकर जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, LMICs, वहाँ की कमजोरियां एकदम उजागर हो गई। और ये सिर्फ ऑक्सीजन की बड़ी सप्लाई जैसे प्लांट या सिलेंडर की ही बात नहीं है ना। जो छोटे बुनियादी निगरानी उपकरण हैं, उनकी भी तो भारी कमी है। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि LMICs के सिर्फ 54% अस्पतालों में पल्स ऑक्सीमीटर है। सिर्फ आधी से कुछ ज्यादा। हाँ, और 58% में ही मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इसके बिना डॉक्टर मरीज की हालत कैसे समझते होंगे, कैसे इलाज करते होंगे। ये तो बहुत चिंताजनक है ना। बहुत ज्यादा। ये असल में एक प्रणालीगत समस्या है, कई स्तरों पर फैली हुई। पहली बात तो जैसा आपने कहा, उपकरण और बुनियादी ढांचा ही नहीं है। जब ऑक्सीजन देने का साधन और मरीज की हालत देखने का मॉनिटर ही नहीं होगा, तो समय पर सही तशखीस और इलाज कैसे होगा? इसका सीधा असर तो उन मौतों पर पड़ता है जिन्हें रोका जा सकता था। सही कहा। उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बात हुई, लेकिन इसे ठीक करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसका क्या? एक अनुमान है कि पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कोई $6.8 बिलियन चाहिए। जी, ये लैंसेट कमीशन का अनुमान है। और इसमें से अकेले दक्षिण एशिया के लिए $2.6 बिलियन। ये LMICs के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसे ही पैसों की कमी रहती है। बिल्कुल, पैसों की कमी तो एक बड़ी बाधा है ही, लेकिन इसके अलावा एक और अहम चुनौती है प्रशिक्षित लोगों की कमी। अच्छा, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर और तकनीशियन जो ऑक्सीजन प्लांट लगा सकें, उन्हें चला सकें, कंसंट्रेटर की मरम्मत कर सकें, ऐसे कुशल लोगों की बहुत कमी है। अगर उपकरण आ भी जाएं, तो उन्हें चलाने और ठीक रखने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। वहाँ अगर प्लांट लग भी गया और वो खराब हो गया, तो उसे ठीक करने वाला जल्दी मिलता नहीं, तो वो उपकरण बेकार पड़ा रहता है। ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। ये तो कई सारी बाधाएं हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, फिर प्रशिक्षित लोग। तो फिर समाधान क्या है, किस दिशा में काम हो रहा है? देखिए, इसके लिए एक लंबे समय तक चलने वाला और कई पहलुओं वाला नजरिया चाहिए। इसमें नई टेक्नोलॉजी यानी नवाचार, निवेश और ठोस सरकारी नीतियां सब शामिल हों। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आंकड़ों के आधार पर फैसले लेना होगा और एक मजबूत नीति, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए। WHO का एक एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन स्कोर कार्ड है, वो काफी मददगार है ये देखने में कि कितनी प्रगति हो रही है। अच्छा, जमीनी स्तर पर भी कुछ हो रहा होगा? कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल, जैसे नेपाल और भूटान के बीच WHO ने एक सहयोग करवाया। वहाँ तकनीशियनों को ट्रेनिंग दी गई और PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। PSA प्लांट, ये क्या होता है? ये प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट्स होते हैं। ये हवा से सीधे मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो ये दिखाता है कि अगर मिलकर काम करे तो फर्क पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और अहम बिंदु है स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना। देश में ही ऑक्सीजन बनाना। जी, इससे आयात पर निर्भरता कम होती है, लागत कम हो सकती है और सप्लाई चेन बेहतर होती है। साथ ही विकेंद्रीकृत मॉडल जैसे कि छोटे पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या फिर सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे ऑक्सीजन जनरेटर, ये खासकर दूर के इलाकों के लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। क्योंकि वहां तक बड़े सिलेंडर पहुंचाना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, और इससे स्थानीय आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। आपने सौर ऊर्जा की बात की। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कई इलाके हैं जहां बिजली की सप्लाई नियमित नहीं है, पावर कट बहुत होते हैं। ये भी तो ऑक्सीजन उत्पादन में एक बड़ी बाधा होगी। हाँ बिल्कुल है, और इसीलिए सौर ऊर्जा से चलने वाले
ऑक्सीजन सिस्टम एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान के तौर पर उभर रहे हैं। अच्छा, ये कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं? जी हाँ, इथियोपिया और नाइजीरिया में इन्हें काफी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। ये न सिर्फ लागत में कम है और इनके रखरखाव में आसानी है, बल्कि ये बिजली ग्रिड पर निर्भरता खत्म कर देते हैं, तो लगातार ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित होती है। तो दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल, इन क्षेत्रों को ऑक्सीजन प्लांटों को सौर ऊर्जा से चलाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे पहलू हैं समाधान के, तो फिर सवाल उठता है कि ये सब करेगा कौन? क्या ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये सिर्फ सरकार अकेली नहीं कर सकती। ये एक मिला-जुला प्रयास होना चाहिए जिसमें कई लोग शामिल हों। जैसे? देखिए, सरकारों को ऑक्सीजन की पहुंच को अपनी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजनाओं और आपातकालीन तैयारी का हिस्सा बनाना होगा। नियम बनाने होंगे गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए। ठीक है। फिर निजी क्षेत्र को आगे आना होगा, स्थानीय उत्पादन में निवेश करना होगा, सप्लाई चेन को सुधारना होगा। जो वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, उन्हें फंडिंग और तकनीकी मदद देनी होगी। और जो हमारे अकादमिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें LMICs की ज़रूरतों के हिसाब से कम लागत वाले नए समाधान खोजने पर शोध करना होगा। डिजिटल तकनीक भी इसमें मदद कर सकती है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या निगरानी में। तो मतलब सबको मिलकर काम करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एकीकृत बहुहितधारक प्रयास। तो ये बात तो साफ है कि मेडिकल ऑक्सीजन तक पहुंच सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा सवाल है, समानता का, बुनियादी मानवाधिकारों का। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक समन्वित कार्रवाई की, लगातार मिलने वाले पैसे की, यानी स्थायी वित्त पोषण की, और सबसे जरूरी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ये भी जरूरी है कि कोविड के समय जो निवेश हुए थे ऑक्सीजन में, उनको बनाए रखा जाए। ऐसा ना हो कि संकट खत्म तो ध्यान भी हट गया। हमें एक स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना होगा, न कि सिर्फ संकट के समय जागने वाले रवैये से। सही बात है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। इस सोचने वाली बात है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं में ऑक्सीजन जैसी बुनियादी जीवन रक्षक चीज की इतनी बड़ी कमी है, तो वैश्विक और स्थानीय स्तर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए?